उस लड़के ने लड़की को दवाई दिलाई, फिर वहाँ से लेके गया, फिर वहाँ से ज़्यादा चॉकलेट्स दिलाई उसे, और फिर एक ऑटो लेके उसमें बिठाया, कहा कि घर अच्छे से पहुँच जाओगी तो मुझे फ़ोन कर देना। लड़की ने बोला कि हाँ ठीक है कर दूँगी। फिर जैसे ही लड़की अपने घर पहुँची, उसने उसे कॉल करके बताया कि देखो मैं पहुँच गई हूँ। लड़के ने पूछा कि अच्छे से पहुँच गई सुकून से? उसने बोला कि हाँ मैं ठीक से पहुँच गई। लड़के ने बोला ठीक है चलो अच्छे से खाना खाओ, मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, अच्छे से पेट भर के खाना खाओ। लड़की ने बोला कि ठीक है हाँ मैं खा लूँगी, तुम भी रूम पे पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना। लड़के ने बोला हाँ ठीक है मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। फिर क्या था, यहाँ पे लड़की फ़्रेश होके खाना वाना खाई, इतने में लड़के का कॉल आता है। 1/2 आवर के बाद कहता है कि मैं रूम पे पहुँच गया। लड़की कहती है कि हाँ, फिर दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं, अच्छी बुरी, ऐसे हम मिले, ऐसे हँसे, मैंने आपको पहले देखा तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ, आपके साथ वक्त बिता के बहुत अच्छा लगा। लड़का कहता है कि मैं तुमसे फिर मिलना चाहता हूँ, पता नहीं क्या बेचैनी दे गई हो तुम, कितनी मैं बेकरार कर गई हो मुझे, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, जब से मैं तुम्हें ऑटो में बिठा के पलटा हूँ तब से मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैं शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। मुझे तुमसे फिर मिलना है यार, हम कैसे भी जल्द से जल्द मिलेंगे। फिर क्या था, फिर ये लोग डिसाइड करते हैं और उसी हॉस्पिटल में मिलते हैं, वैसे ही घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद होता यूँ है कि इन दोनों की फ़ोन पे तो कंटिन्यू बात हो रही थी। तो लड़के ने बोला एक दिन कि मैं जहाँ पे रहता हूँ रूम पे, क्या तुम वहाँ पे आ सकती हो? लड़की कहती है कि रूम पे? वो कहता है कि हाँ यहाँ पे बैठ के अच्छे से बात करेंगे, वहाँ हॉस्पिटल में लोग देखते हैं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं फ़ील हो रहा, अगर तुम्हें कुछ गलत नहीं लगा तो क्या तुम आ सकती हो? लड़की कहती है कि हाँ मुझे तुम पे इतना तो भरोसा है, मैं आ सकती हूँ। फिर क्या होता है, ये लोग रूम पे मिलते हैं, एक दूसरे बहुत सारी बातें की, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के रोने भी लगे, ये सोच के कि हमारा मिलना कितना मुश्किल है, अगर मैं फिर गांव चली जाऊंगी तो फिर नहीं मिल पाऊंगी, हम मिल नहीं सकते एक दूसरे से, एक ऐसी मोहब्बत है। बहुत सारी बातें की, एक दूसरे की दुख तकलीफ़ हर चीज़ शेयर की। लड़का बहुत सारी चीज़ें लाया था खाने के लिए, फिर दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया, बहुत अच्छा वैल्यूबल टाइम स्पेंड किया साथ में। फिर लड़का लड़की को ऑटो में बिठाता है, कहता है कि तुम जाके मुझे फ़ोन करना। ऐसे ही जब तक लड़का दिल्ली में था तब तक बहुत अच्छे से चल रहा था, दोनों का मिलना अच्छे से चल रहा था, एक दूसरे के साथ टाइम भी अच्छे से स्पेंड करते थे, बातचीत भी अच्छी होती थी। लेकिन फिर किसी काम से लड़के को मुंबई जाना पड़ा राखी के टाइम पे, और जब वो मुंबई गया तो वहाँ पे उसके एक फ्रेंड का बर्थडे था, और अपने फ्रेंड के बर्थडे में जब वो गया तो उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड, ये लोग सब वहाँ पे मिले, और इसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड जो थी इस लड़के को देख के लट्टू हो गई, और उसने अपना नंबर उस लड़के से शेयर कर दिया। लड़के ने सारी बात इस लड़की को बताई भी कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है। तब लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगी, कहा कि तुम बदल जाओगे। लड़के ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पागल हो गई हो क्या, तुम्हें छोड़ूंगा थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, वो हाथ धो के पड़ी है मेरे पीछे, मैं नहीं करूँगा उससे बात। लड़की ने पूछा दिल्ली कब वापस आ रहे हो? लड़के ने बोला बहुत जल्दी आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो लड़का वापस आया ही नहीं, क्योंकि उसका दिल जो यहाँ पे लग गया था। कहते हैं ना कि लड़कियाँ ढूंढती है बेहतर को, बेहतर से बेहतर को ढूंढती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, लड़के भी देखते हैं। यहाँ पे जो इसकी न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, वो उससे बातचीत करना स्टार्ट कर चुका था। लड़की जब कॉल करती, कॉल बिज़ी बताना, लड़का ठीक से उससे बात नहीं करना, जो 24 घंटे लड़की से बात करते रहता था, उससे मैसेजेस या कॉल करते रहता था, उसे इग्नोर करना। यहाँ पे इस लड़के का ये सब स्टार्ट हो गया। जब ये सारी बातें लड़की को जब रियलाइज़ होता है कि लड़का चेंज होने लगा है, फिर क्या था, उससे सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे इसके खाना नहीं खाने पे वो भी खाना नहीं खाता था, कैसे ये बीमार पड़ी थी तो वो कितना ज़्यादा रोया था, वो एक दिन एक रात इससे बात करे बगैर नहीं रहता था, लेकिन अब कई रातें कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वो आराम से है। लड़की को समझ आ गया था कि ये बदल चुका है, इसे कोई और मिल चुके हैं, और ये जो था ये सही था। एक दिन लड़का कॉल करता है और कहता है कि हाँ मैं किसी और को प्यार करने लगा हूँ, मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ, और वो लड़की भी उसके साथ होती है। वो लड़की इस लड़की को कहती है कि देखो प्यार तो वो अब मुझसे करता है, हाँ तुम अगर दोस्त बन के रह सकती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोस्त बन के इससे बात कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़की की दिल पे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्या गुजरी होगी इसके ऊपर,
जो प्यार था वो आज इसे दोस्त बनने के लिए कह रहा है, वो भी किसी और लड़की के लिए। ये लड़की को बर्दाश्त नहीं होता। ये कहती है कि नहीं, मैं दोस्त बन के नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा प्यार थी, मैं तुम्हारी मोहब्बत थी, मैं तुम्हारी दोस्त बन के कैसे रह सकती हूँ? मैं कैसे देख सकती हूँ तुम किसी और के साथ खुश रहो? मैं कैसे देख सकती हूँ कि तुम मुझे छोड़ के किसी और को प्यार करो, मुझे छोड़ के किसी और के बारे में सोचो? मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है। इससे अच्छा यही है कि तुम आज के बाद से मुझे ना कॉल करो ना मैसेज करो। लड़की इतनी ज़्यादा टूट जाती है, बहुत तकलीफ़ हुई उसे, क्योंकि क्या क्या नहीं करके उसने बात की थी इस लड़के से। चोरी से बात करती थी, अपने मम्मा का फ़ोन छुपा छुपा के बात करती थी। हद ये हो गई थी कि इसने एक छोटा सा फ़ोन भी ले लिया था चोरी से, सिम भी ले ली थी। जब मम्मा के फ़ोन से बात पॉसिबल नहीं होती तो वो फ़ोन निकाल के बात किया करती थी। लेकिन इस लड़के ने